जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल शीला भक्ति की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन खुशी, शांति और सफलता से भरपूर हो। आइए इस वर्ष को आध्यात्मिक भक्ति और प्रेम से शुरू करें। हम आशा करते हैं कि हमारे साथ यह यात्रा आपको आनंद और प्रेरणा से भर देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जो आपने सपने देखे हैं वह इस साल 2025 में सभी पूरे हो जाएं। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और धन वैभव का वास हो। आज बुधवार को नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो आज आप सुनेंगे बुधवार व्रत कथा। श्रद्धा भाव से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जयकारा जरूर लगाइएगा। आपको बहुत ही जल्द आपकी कोई भी मनोकामना हो वह गणेश जी भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए अब अपने सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोजाना वह मिट्टी का गणेश जी बनाती और बाद में उसकी पूजा अर्चना किया करती थी। लेकिन वह तो मिट्टी का होता था, इसलिए रोजाना वह गल जाता था। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने गणेश जी की पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन बूढ़ी माई ने देखा कि उसके पड़ोस के बगल में एक मकान बन रहा था। वहाँ पर मिस्त्री लगे हुए थे, तो वहाँ पर गए और वहाँ जाकर बोली कि हे मिस्त्री, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं तो रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ। जैसे ही पानी डालती हूँ तो वह तो पानी के साथ बह जाता है। तो बुढ़िया की बात सुनकर वह मिस्त्री बोले कि हे बूढ़ी माई, जितनी देर तक हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तक तो अपनी दीवार न बना लेंगे। एक गणेश जी के लिए हम हमारा समय क्यों खराब कर रही है। तो मिस्त्री इनके इतना कहते ही बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। तो वह बोली कि हे राम करे तुम्हारी यह दीवार कभी भी पूरी ना हो, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहकर बूढ़ी माई तो वहाँ से अपने सीधे घर आ गई। और पीछे से मिस्त्री ने देखा कि सचमुच में दीवार टेढ़ी हो गई थी, तो उन्होंने उस दीवार को तोड़ दिया, दोबारा बनाना शुरू कर दी। जैसे ही बनाई फिर वह टेढ़ी हो गई। तो इस तरह पूरा दिन मिस्त्री और मजदूर उसी दीवार को बनाने में लगे रहे। सुबह से शाम हो गई। शाम होते ही सेठ जी आया और उनसे पूछा कि आज लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगा कि सेठ जी क्या बताएं, आज एक बुढ़िया माई आई थी। वह कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो, तो हमने तो बनाया नहीं। हमने सोचा कि हमें देरी हो जाएगी। तो उस बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। वह जाते जाते कह गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, यह दीवार कभी भी पूरा ना हो। तभी से यह दीवार सीधी नहीं बन रही है। हमने ना जाने कितनी बार इस दीवार को बनाया, लेकिन यह बनाते ही टेढ़ी हो जाती है। हम तो पूरे दिन से इसी दीवार के बना रहे हैं। तो मिस्त्री की बात सुनकर सेठ जी ने बुढ़िया को वहाँ बुलाया और कहा कि हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर हे माई, जो तुमने दोष लगाया है उस दोष को दूर करो। आप अपना आशीर्वाद दो कि यह मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। तो सेठ जी की बात सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन गणेश जी को याद किया। गणेश जी का स्मरण करते ही सेठ जी के मकान दीवार सीधी हो गई।
तो यह देखकर सेठ जी तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और फिर अपने कहे अनुसार बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दे दिया। उसी दिन से सेठ जी और सेठ जी के मिस्त्री मजदूर सभी के मन में गणेश जी के प्रति श्रद्धा भक्ति जाग उठी और सभी ने गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई की मनोकामना पूर्ण करी वैसी सबकी करना, आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। अब सुनेंगे दूसरी कहानी। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, आज गांव के सभी लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, तो मैं भी मेला देखने जाना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा, वहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो लड़की ने कहा कि नहीं माँ, मैं तो जाना चाहती हूँ, आज मेरा भी मन है कि मैं देख कर आऊँ। तो उसकी माँ ने उसे रोक कर कहा कि बेटा, जाने से पहले तुम यह 2 लड्डू ले जाओ और एक लोटे में पानी लेकर दे दिया और कहा कि यह पानी और लड्डू ले जाओ, पहले इस गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, उसके बाद में गणेश जी खा ले तो तुम दूसरा लड्डू खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। तो उस लड़की ने अपनी माँ की सारी बात ध्यान से सुनी और हाँ करके मेला देखने चली गई। मेला खत्म होने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर वापस आ गए, लेकिन वह लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगे कि गणेश जी, एक लड्डू और कुछ पानी आपके लिए है, तुम लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, बचा हुआ लड्डू और पानी मेरे लिए। जब तक आप लड्डू और पानी नहीं पियोगे तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ। इसी तरह वह सारी रात कहती रही। कहते कहते सारी रात बीत गई, लेकिन गणेश जी तो नहीं आए। जैसे ही सुबह होने लगी तो गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसकी माँ घर पर इसकी चिंता कर रही है। तो गणेश जी ने यह सोचकर एक लड़के का भेष बनाया और वहाँ आकर बैठ गए। एक लड्डू वहाँ से ले लिया और खा लिया और फिर थोड़ा सा पानी भी पी लिया। तो यह देखकर वह लड़की कहने लगी कि तुम कौन हो? तो गणेश जी ने कहे कि मैं गणेश जी हूँ, जिसे तुम सारी रात से पुकार रही हो। मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम बोलो क्या मांगती हो? तो लड़के के भेष में आए गणेश जी की बात सुनकर लड़की के मन ही मन सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा सा वर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। इस तरह से वह अपने मन में सोच रही थी। तो गणेश जी तो उसके सारे मन की बातें को जान गई। वह लड़की से बोले कि तुम जाओ, अपने घर जाओ, जो भी तुमने मन में सोच रखा है वह सारा तुम्हें मिल जाएगा। तो वह लड़की इस तरह से सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जैसे वह अपने घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि बेटा, इतनी देर कैसे हो गई? सारी रात बीत गई, मेरा तो चिंता के मारे बुरा हाल था। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तुम ना जाने कहाँ हो, किस हाल में हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ थी? तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी बोली कि माँ, आपने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही किया था। मैं तो सारी रात गणेश जी को बुलाती रही। सुबह होने वाली थी तभी जाकर गणेश जी आए। तो जैसे ही गणेश जी ने लड्डू खाया
पानी पिया तो मैं घर आ गई। इस तरह कहते हुए उसने अपनी माँ को गणेश जी से हुई सारी बातचीत बता दी और फिर देखते ही देखते जैसा लड़की ने मन में सोचा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। तो सुनते हैं अगली कहानी एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई की। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो वह एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग ले, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछकर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वह बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं क्या मांगूं, इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, मैं अपने प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वह मुझे सही राय देगी मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहे हैं कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या मांगना है, मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर प्रिय पड़ोसन बोली कि बुढ़िया ना तो तू धन मांग और ना तू पोता मांग, थोड़े ही दिन तो जिएगी, तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखोगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि अगर मैं आंखें मांगू लूँगी तो संसार का क्या देखूँगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियाँ होते तो मैं उन्हें अपनी आँखों से देखती, आँखों से देखने लायक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचारने में सुबह ख़त्म कर दी। सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर वह गणेश जी के मंदिर चली गई और वहाँ बैठी मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे मेरा बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी देर में वहाँ पर गणेश जी आ गए और फिर बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग लो, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आँख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल को मोछ दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे गणेश जी और कहें कि बूढ़ी माई जैसा तुमने कहा है वैसा ही सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी
वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सावा शेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा शेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वह दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया। कहने लगा कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी और बनाई और भगवान को भोग लगाया और स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लप्सी ही बड़ा है। यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ फिर भी आप कह रहे हैं कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। क्योंकि मैंने तुम ही दोनों के आगे सोने के एक एक अंगूठी रखी थी तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए हुए कर्म पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी लोग रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहासिन स्त्री को तिव साड़ी और बहन शुभ रूप देते हैं उसके साथ अगर कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा।
और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले फिर तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी और तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। कथा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे मेरा कहना है कि अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, परिवार, रिश्तेदार में ज़रूर शेयर कीजिएगा और शिला भक्ति चैनल को, परिवार को आगे बढ़ाइएगा। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, आप सभी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।